बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबी वसल्लम। जी अज़ीज़ तलबा, फ़र्स्ट ईयर के तलबा, आपके लिए आज थर्ड पोइम लेकर हाज़िर हैं और इंशाल्लाह इसे भी जैसे कि हम पहले करते आ रहे हैं डिटेल्ड तरीके से हम इसको करेंगे और आपको इजी वे भी बताएंगे, ठीक है ना। बड़ा टैक्टफुली इसे जो है ना डील करेंगे महाराना अंदाज में। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। ये पोइम है जी, इसे एल्फ्रेड एडवर्ड हाउसमैन ने लिखा है और ये चेरी दरख्त होता है, ठंडे इलाकों में पाया जाता है, तो उसके हवाले से है। उसकी खूबसूरती जो है उसको अप्रिशिएट किया गया है, चेरी की खूबसूरती को, और ख़ूबसूरती के लिए बंदे के पास टाइम की कमी होना इसका शिकवा भी किया गया है, ठीक है जी। तो देखते हैं जी हमें ए हाउसमैन क्या कहते हैं इस पोइम में। फिर आगे चलते चलते सारी चीज़ों की वजाहत भी साथ साथ होगी, टाइम क्योंकि वीडियोस में शॉर्ट होता है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं। ये देखा हम जी, लवलीएस्ट ऑफ द ट्रीज चेरी नाउ। अब ये देखें, चेरी के दरख्त की बात कर रहे हैं और दरख्त की बात कब कर रहे हैं? अभी। नाउ का मतलब होता है अभी, ठीक है जी। तो ये इसकी बात हो रही है। आए जी इसको ज़रा खोल के पढ़ते हैं। क्या जी, देखें, लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ। चेरी जो इस वक्त मौजूद है, जो उसके सामने है, चेरी शायर के सामने उसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि ये इस वक्त जो मौजूद है ये दरख्तों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, वो बता रहे हैं, ठीक है। अब क्यों खूबसूरत है उसकी वजह भी वो बता रहेंगे। इज़ हंग विद, ये भरा पड़ा है, लटक रहे हैं जी इस साथ फूल। ब्लूम कहते हैं फूलों को। खूबसूरती की ये वजह कि ये फूल इसके साथ लटक रहे हैं। अलोंग द बो कहते हैं ब्रांच, शाख, यानी कि जो इसकी शाखें हैं उसके साथ फूल जो हैं वो झूल रहे हैं, लटक रहे हैं। ये फूलों से लदा हुआ है, आप ये कह सकते हैं। एंड स्टैंड अबाउट द वुडलैंड राइट। और ये कहाँ मौजूद है जी? कहाँ ये दरख्त मौजूद है, खड़ा है ये कहाँ पे जी? वुडलैंड राइट, जंगल की तरफ जाते हुए रास्ते पर। राइड यहाँ पर रास्ते को कहा गया है। वुडलैंड कहते हैं जंगल, यानी कि वो रास्ता जो जंगल की तरफ जाता है, उस रास्ते पर ये दरख्त मौजूद है। ये जो चेरी का दरख्त है और इस वक्त वो खूबसूरत तरीन लग रहा है जी वो दरख्त। और ये भी कि वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइट। ईस्टर टाइट, टाइट का यहाँ पर मतलब है मौका। वैसे तो हम लहर को कहते हैं ना, यहाँ पर है मौका, ठीक है। ईस्टर के मौके पर ऐसा लगता है जैसे खुशी मनाने के लिए इसने सफ़ेद लिबास पहन रखा हो, ठीक है ना। यहाँ पर भी शायर जो है वो पर्सोनिफिकेशन की टेक्निक, क्योंकि सफ़ेद लिबास तो ह्यूमंस पहनते हैं, दरख्त तो नहीं पहनते। यहाँ पर जो उसके ऊपर, दरख्त के ऊपर सफ़ेद बर्फ़ जो है ना, उसकी चादर जो उसने ओढ़ रखी है, सफ़ेद बर्फ़ जो उसके ऊपर पड़ी है, उसकी वजह से उसे जो ना वेयरिंग वाइट कहा है। और ईस्टर टाइड, ईस्टर का मौका है, अभी ठंड है और ये बाहर की तरफ जो है वो मौसम लौट रहा है, ठीक है जी। ये तो आगे फर्दर हम देखते हैं जी, आगे हमारे पास क्या है, आगे भी देखते हैं इसको। अभी इसके 2 स्टैंजे पड़े हैं, तो ये देखें जी, ऊपर इसकी हिस्ट्री भी हमने आपको बताया हुआ है, स्टैंजास आपको तशरीह करते हुए, ठीक है जी। ये उर्दू भी मैं साथ साथ लिखी हुई है, ठीक है। आप उर्दू पर भी नज़र रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको खोल रहा हूँ ताकि आप इसको आसानी से पढ़ सकें। चलें जी, अब इसके दूसरे स्टैंजे को भी हम देखते हैं गौर से कि दूसरे स्टैंजे में हमारे पास क्या है। दूसरा स्टैंजा, ये लें जी, दूसरा स्टैंजा हमारे पास सामने खुल के आ गया। अब जी क्या है, नाउ ऑफ माई 3 स्कोर ईयर्स एंड 10। अब वो अपनी उम्र के बारे में बता रहे हैं
कि अब मेरी उम्र जो है ना 3 स्कोर्स, स्कोर जो है 20 ईयर्स को कहते हैं, 20 को कहते हैं जी स्कोर। अब ये 3 स्कोर का मतलब ये 60 हो गई, 3 बार 20 हो तो 60 हो जाता है, एंड 10 और 10 यानी ये कहते हैं कि अब मेरी उम्र 70 साल की हो गई है। ठीक है जी, वो कह रहे हैं 70 साल उम्र हो चुकी है, और शिकवा कर रहे हैं कि 20 जो है ना इसमें विल नॉट कम अगेन, 20 ईयर्स जो हैं दोबारा नहीं आएंगे। क्यों जी? वो 20 ईयर्स वो समझते हैं कि उन्होंने ज़ाया कर दिए, वो अपनी पहली जो ज़िंदगी है जिसमें उन्हें शऊर नहीं था, ठीक है ना, कि खूबसूरती को कैसे एडमायर किया जाता है। कहते हैं कि वो जब मैं खूबसूरती को एडमायर नहीं कर सकता था, मुझे पता नहीं, मैं उसे अपनी उम्र में शामिल ही नहीं करता, वो कहते हैं। एंड टेक फ्रॉम 20 स्प्रिंग्स अ स्कोर, अगर आप 20 जो है ना 70 स्प्रिंग्स 70 बहारें हों आपकी ज़िंदगी की, और उसमें से आप एक स्कोर यानी कि 20 निकाल लें, तो फिर इट ओनली लीव्स मी 50 मोर, मेरे पास सिर्फ 50 बहारें ही रह जाती हैं। ठीक है ना, वो चाहते हैं कि खूबसूरती में डूब जाएं। 50 साल भी कहते हैं बहुत कम है, पहले 20 साल जो हैं वो तो कहते हैं मैं शामिल ही नहीं करता अपनी ज़िंदगी के। ठीक है जी, ये देखें जी खूबसूरती को किस तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम फर्दर चलते हैं अगले स्टैंजे की तरफ। ठीक है जी, अगले स्टैंजा की तरफ देखते हैं जी। सेकंड स्टैंजा में हमारे पास क्या है, ये जी हमारे पास सेकंड स्टैंजा आ गया। एंड, और वो बता रहे हैं, एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम, ब्लूम जिन फूल लगे हों, खूबसूरत हों जो चीज़ें, ठीक है ना, जो अपने जौबन पर हों वो चीज़ें, टू लुक, अगर उनको हम देखते हैं, ठीक है ना, 50 स्प्रिंग्स, उसके लिए 50 बहारें भी, आर लिटिल रूम, वो भी बहुत कम, रूम का मतलब स्पेस या टाइम है। ठीक है जी, 50 बहारें जो हैं वो भी बहुत कम जो है वो टाइम है इस काम के लिए। अबाउट द वुडलैंड आई विल गो, कहते हैं कि मैं जंगल की तरफ जाऊंगा। क्यों? टू सी द चेरी, उस दरख्त को देखने के लिए, हंग विद स्नो, जो कि स्नो के साथ हंग किया हुआ है, ढका हुआ है, ठीक है ना, लदा हुआ है, कवर किया हुआ है जैसे स्नो ने, मैं उसे देखने जाऊंगा। छोड़े इन बातों को, वो कहते हैं मैं तो उसे ही देखूंगा, उसकी खूबसूरती से महजूज होऊंगा। ठीक है जी, ये तो थी हमारी पोएम स्टूडेंट्स। अब ज़रा हम इसको देखते हैं, इसका जायज़ा लेते हैं कि हमने इसको किस तरीके से हैंडल करना है अपने स्टैंजे के काम के लिए। ठीक है ना, स्टैंजे के काम के लिए और क्वेश्चन आंसर्स की टेक्निक मैं वो पहली पोएम में आपको बता चुका हूँ। चलें यहाँ पर भी डिस्कस करते हैं। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिए आप इजी टेक्निक में सिंपली ये जो है लाइंस आप जो है इस्तेमाल करेंगे। इसमें ऊपर आप जो है पोइम का नाम लिखेंगे और नीचे जो है आप शायर का नाम लिखेंगे, और इन लाइंस को आप याद कर लेंगे। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, पहली पोइम में भी ये आपको दोहराएंगे, आपको जो है बताई गई थी। द गिवन एक्सट्रैक्ट, ये दिया गया इक्तबास, ठीक है ना, आप कह लें स्टैंजा या शेरों का मजमुआ, इस ड्राइव्ड, ये निकाला गया है, ये अखज़ किया गया है फ्रॉम पोइम, क्या है जी, लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ, उससे लिया गया है। इट इज़ अ ब्यूटिफुल पोइम कंपोज्ड बाय ए हाउसमैन। द डिस्क्रिप्शन, इसकी जो वजाहत है, इज़ रियली मूविंग, बड़ी पुरकशिश है। इट मेस्मराइजेज, ये जादू कर देती है रीडर, पढ़ने वाले पर, टिल द लास्ट लाइन, अपनी आखिरी लाइन तक जादू में मुब्तला रखती है। ठीक है जी, इसके पॉसिबल क्वेश्चन आंसर्स क्या हो सकते हैं वो हमने नीचे दिए हुए हैं। वट डू द चेरी लुक लाइक, चेरी कैसा नज़र आ रहा है जी। डिस्क्राइब द चेरी इन द पोएम, जो चेरी पोएम के अंदर है ज़रा उसकी वजाहत कर दीजिए। द चेरी इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, चेरी जो है बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है, दरख्त की बात हो रही। इट्स बोज, इसकी शाखें, आर लोडेड विद फ्रूट्स, वो फ्रूट के साथ बल्कि फूलों के साथ भरी पड़ी हैं। वाइल स्नो इज़ ऑल्सो मेकिंग इट ब्यूटीफुल, और इसको जो है स्नो, स्नो का मतलब बर्फ़, ये भी इसको खूबसूरत बना रही है। ठीक है, ये जी इसकी शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन है चेरी ट्री की। आगे चलते हैं हम। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ एंड वेयर इज़ इट स्टैंडिंग, ये जो चेरी है कहाँ पर मौजूद है, कहाँ पर खड़ा है। इट इज़ स्टैंडिंग ऑन द वे टू जंगल,
ये जंगल की तरफ रास्ते में यानी वुडलैंड की तरफ जाते हुए रास्ते में है। इट इज़ वाइट विद स्नो, ये सफ़ेद हो चुका है स्नो के साथ। इट लुक्स एज इफ इट्स सेलिब्रेटिंग द ईस्टर। ईस्टर जो है ना, ये फेस्टिवल होता है क्रिश्चियंस का। ऐसा लगता है कि ये ईस्टर मना रहा है इन वाइट, सफ़ेद लिबास पहन के। ठीक है जी, हमने पोएम में पढ़ा। व्हाट इज़ द एज ऑफ द पोएट एंड वाई इज़ वरीड। एज, उम्र क्या है पोइट की और वो परेशान क्यों है। ठीक है जी, ही इज़ 70 years of age, the poet is of 70 years of age, he is worried, वो परेशान इसलिए है बिकॉज ही थिंक्स, क्योंकि वो सोचता है दैट ही हैज़ वेस्टेड 20 अर्ली ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, कि उसने 20 अपने पहले साल ज़िंदगी के ज़ाया कर दिए। ड्यूरिंग दैट टाइम, उस वक्त में, ही डिडंट नो, वो नहीं जानता था हाउ टू इन्जॉय नेचुरल ब्यूटी, के कुदरती खूबसूरती से किस तरह हम इंजॉय करते हैं। ठीक है जी। वट इज़ हिज आइडिया ऑफ 70 ईयर्स ऑफ एज। 70 साल के बारे में उसका क्या ख्याल है, उसकी जो उम्र है। ठीक है जी, ये इसमें वही जवाब जो है तकरीबन उसमें मिलता जुलता आएगा। ही इज़ वरीड बिकॉज ही थिंक्स दैट ही हैज़ वेस्टेड 20 अर्ली ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। वो परेशान है क्योंकि वो समझता है कि उसने 20 साल अपनी ज़िंदगी के ज़ाया कर लिए हैं। ड्यूरिंग दैट टाइम ही डिडंट नो हाउ टू इन्जॉय नेचुरल ब्यूटी। उस वक्त जब वो बचपन में था तो उसे, या लड़कपन में था तो उसे पता नहीं था कि नेचुरल ब्यूटी या कुदरती खूबसूरती को किस तरह से लुत्फ़अंदोज़ उससे होते हैं। ही थिंक्स, वो सोचता है दैट 50 ईयर इज़ नॉट सफिशेंट टाइम टू इन्जॉय नेचुरल ब्यूटी। उसके ख्याल में 50 साल जो है वो काफ़ी वक्त नहीं है जिसमें कि कुदरती खूबसूरती से बंदा इंजॉय कर सके। वट डज़ पोइट विश अबाउट द चेरी। चेरी के बारे में पोइट की ख्वाहिश क्या है जी। ही वॉन्ट्स टू गो टू द जंगल टू वॉच इट अगेन एंड अगेन। वो जंगल की तरफ जाना चाहता है क्योंकि जंगल के रास्ते पर है ये, ताकि इसे बार बार देख सके। ठीक है जी। और ही वॉन्ट्स टू कैश हिज टाइम, वो अपने टाइम की जो है वैल्यू लेना चाहता है, कैश करवाना चाहता है अपने टाइम को, बाय एंजॉइंग नेचर, नेचर को इंजॉय करके। एक्सप्लेनेशन, आपको पता है कि एक्सप्लेनेशन कैसे बनती है। हमने वो जो लाइंस थी जो कि क्वेश्चंस के आंसर्स थे, उनमें से क्वेश्चंस को निकाल दिया और टैक्टफुली अपना ये एक्सप्लेनेशन का पैरा जो है ना हमने तैयार कर लिया, जो कि कोई भी स्टैंजा आ जाए तो उसके लिए ये इस्तेमाल हो जाएगा। बस इसमें एक लाइन रिपीट हो रही थी, वो लाइन इसमें निकाल दी गई है। ठीक है, तो देखें जी, ये वही सारे जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया है, ये वही है। इसमें सिर्फ 2 जगह जो है ना, एक द चेरी का यहाँ पर मैंने इजाफा कर दिया है ताकि कंटिन्यूटी जो है इसकी रहे, और एक जगह जो है पोइट का वर्ड द पोइट, यहाँ पर द पोइट, वहाँ ही लिखा था द पोइट लिख लिया। सिर्फ 2 लफ्ज़ जो हैं बदले हैं, और जो रिपीट हुई थी लाइन उनमें से जो बाद वाली लाइन है वो निकाली है। तो ये हमारा पैरा जो है बन जाता है सिंपली क्वेश्चंस के आंसर आपस में जोड़ने से। आगे चलते हैं जी। अब जब ज़रा हम इसकी खुलकर एक्सटेंसिव स्टडी कर लेते हैं। इसमें भी हम देखते हैं जी, हमारे पास ये स्टैंजा आया, इसको हमने रेफरेंस को अलहदा लिखा है, कॉन्टेक्स्ट को हमने अलहदा लिखा है। और कॉन्टेक्स्ट जो है ना हर पोएम के लिए, अगर आप डिटेल्ड स्टडी करते हैं, एक्सटेंसिव स्टडी करते हैं, तो हर एक के लिए कॉन्टेक्स्ट आपको अलहदा से याद करना पड़ेगा। तो इसका कॉन्टेक्स्ट ही पढ़ लेते हैं। द पोइट इज़ अट्रैक्टेड बाय द ब्यूटी ऑफ चेरी ट्री, से वो बड़ा मुतासिर है, और ही कॉल्स इट लवलीस्ट ऑफ द, वो कहता है कि इसका ये दरख्तों में सबसे खूबसूरत है, और इसकी ब्रांचेस जो हैं फ्लावर से लोडेड हुई हैं, भरी पड़ी हैं, और वो समझता है कि उसके पास सफिशेंट टाइम नहीं है। ठीक है ना, और वो कोई खूब मौका मिस नहीं करना चाहता कि वो मिस करे कि कैप्टिवेटिंग ब्यूटी जो है, बहुत ज़्यादा दिलकश छा जाने वाली मैसूर कुन जो खूबसूरती है चेरी ट्री की, उससे इंजॉय करें। ठीक है, वो बिल्कुल भी इस मौके को मिस नहीं करना चाहता। आगे जी एक्सप्लेनेशन इसकी है कि ये जो लाइंस हैं उसमें ब्यूटी, ये भी जी सारे स्टैंजर्स के लिए आप चला सकते हैं। शायद डिस्क्राइब करता है बड़े सिंपल मैनर में, ही एक्सप्रेसेस ग्रेट लव फॉर नेचर, ये हमें बताती है ये बात, मेमोरी ऑफ पास्ट एंड पैथोस फॉर मैंस, और जो उसे पैथोस ऐसे एहसास पछतावे के
ठीक है ना। मैंस ब्रीफ एग्जिस्टेंस, के आदमी की ज़िंदगी बहुत कम है, एग्जिस्टेंस वजूद, ज़िंदगी ब्रीफ कम है, उसका उसे पछतावा भी है। ही सेज दैट द चेरी ट्री आर द लवलीस्ट थिंग, उसके वो कहता है कि चेरी ट्री जो है ये खूबसूरत तरीन चीज़ है। व्हेन देयर ब्रांचेस आर ओवरलोडेड विद स्प्रिंग ब्लॉसम्स, जब इसकी ब्रांचेस, इसकी शाखें जो हैं वो भरी होती हैं बहार के फूलों के साथ, ब्लॉसम्स फूल, तो जो है जी क्या है, एंड विद स्नो इन विंटर, और विंटर के साथ स्नो में, द सीन कैप्टिवेट्स द पोइट, तो ये सीन जो है पोइट को बड़ा मुतासर करता है। दे लुक लाइक सेलिब्रेटिंग ईस्टर, ऐसा लगता है जैसे ये ईस्टर मना रहा हो। द पोइट होप्स टू एंजॉय सच ब्यूटी फॉर 50 years मोर, एज द एवरेज लाइफ इज़ 70 years अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी। कहते हैं कि वो जो है इस ब्यूटी को उसने 50 साल तक इंजॉय किया और ज़्यादा इंजॉय करना चाहता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 70 साल ज़िंदगी होती है, क्रिश्चियनिटी बाइबल में ये बात लिखी है। ही रिग्रेट्स, और वो जो है ना अफसोस करता है, द लॉस ऑफ 20 years, उन 20 सालों का जो नुकसान उसे होगा, विच ही हैज़ स्पेंट विदाउट ऑब्जर्विंग द ब्यूटी ऑफ नेचर, जो कि उसने गुजारे और उसने कुदरती खूबसूरती को जो है ना ऑब्ज़र्व नहीं किया, वैसे ही गुजार दिए, उसका वो उसे पछतावा है। ये तो स्टूडेंट्स हो गया। अब मैंने आपको ये बताया था पिछली पोएम में भी कि क्रिटिकल कमेंट्स, अगर आप इजी डिस्क्रिप्शन जो मैंने ऊपर इजी वे बताया उसके साथ आप अगर क्रिटिकल कमेंट्स लगा देते हैं स्टूडेंट्स, तो आप इंशाल्लाह 5 के 5 मार्क्स हासिल कर सकेंगे। इजी वे में क्रिटिकल कमेंट्स नहीं लगाते तो 4 तक मार्क्स आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, लेकिन क्रिटिकल कमेंट्स अगर आप ऐड कर देंगे तो आपको यकीन रखें कि 5 मार्क्स इंशाल्लाह 5 के 5 ही मिल जाएंगे। चलें जी, क्रिटिकल कमेंट्स को पढ़ लेते हैं। जो ज़हीन स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा मेहनत करके इनको बीच में ऐड कर दीजिएगा इजी वाले पोर्शन के साथ। द पोइट हेयर प्रेजेंट्स द ब्यूटीफुल फिलॉसफी अबाउट नेचुरल ब्यूटी, कुदरती खूबसूरती के बारे में वो जो है ना एक खूबसूरत उसकी जो फ़िलासफ़ी है उसको पेश करता है शायर। जी बिल्कुल, इट्स अपील टू आवर सेंसेस, के किस तरह खूबसूरती हमारे एहसासात को, ठीक है ना, हमारे हिस्सों को किस तरह से मुतासर करती है। ही टेक्स नेचुरल एलिमेंट्स एंड देयर ब्यूटी एज अ सोर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ठीक है जी, यहाँ पर शायर वो जो है ना एक रूहानियत का ज़रिया, स्पिरिचुअलिटी रूहानियत का ज़रिया समझता है कुदरती अनासर को। हिज रिग्रेट, उसकी जो माजरत है, उसका जो अफसोस है, शोज़ हिज डीप फीलिंग्स अबाउट द नेचर, वो बताता है कि उसका बड़ा वो मुतासर है, उसके एहसासात बड़े गहरे हैं कुदरत के हवाले से, एंड इट्स क्रिएटर, और इसके बनाने वाले, इसके खालिक के हवाले से एहसासात उसके बहुत गहरे हैं। जी स्टूडेंट्स, ये क्रिटिकल कमेंट्स आपने ऐड कर लेने हैं अगर आप इजीली कर सकते हैं, और इजी वाले पोर्शन के साथ आगे चलते हैं हम फर्दर। ये जी एक क्वेश्चन मैंने इजाफी इसमें डाल दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ बार पेपर्स में आया है ईस्टर के हवाले से, तो मैंने ये डाल दिया ताकि आपकी नज़र में ही ये रहे। ईस्टर इज़ अ फेस्टिवल, ये क्रिश्चियंस का फेस्टिवल होता है विच इज़ सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो कि मनाया जाता है, कमेमोरेट मनाया जाता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा ज़िंदा होने पे। रिजरेक्शन ये दोबारा ज़िंदा होने को कहते हैं। इट इज़ सेलिब्रेटेड फर्स्ट संडे आफ्टर फुल मून, यानी ये जो फुल मून हो जाता है जी, उसके बाद जो फर्स्ट संडे आता है आफ्टर द वर्नल इक्विनॉक्स, ये उनका जी कैलेंडर है, ठीक है ना, उसके बाद में, ठीक है जी, ये कोई 3rd वीक बन जाता है मार्च का, उसमें ये मनाया जाता है। ईस्टर सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च मनाया जाता है। सो इट इज़ प्रॉबली स्प्रिंग सीजन, इसीलिए ये कहते हैं कि गालिबन इसमें मौसम जो है वो मौसम बहार होता है। तो ये जी आपको क्वेश्चन जो है पूछा गया है और ईस्टर के बारे में ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये भी आपकी नज़र में रहना चाहिए। ठीक है जी, अब जी हमारे पास सिनोनिम्स और MCQs की टर्न आ गई इस पोइम के हवाले से, उनको भी करते हैं हम। सबसे पहले ये जी हमारे पास स्लाइड खुल गई है, इसमें सिनोनिम्स पहले आ गए हैं। अब देखते हैं जी, पहला वर्ड जो है हमारे पास अंडरलाइन इसने नहीं किया,
चलें जी इसको, बल्कि ये जो है वो पूछ रहा है द ट्री ऑफ चेरी इज़ लवलीस्ट इन, बल्कि ये सिनोनिम्स नहीं है, ये एमसीक्यूज़ है। एमसीक्यूज़ को हम पहले करें। वो पूछ रहा है जी किस मौसम में जो है बड़ा लवली है, ये भी खूबसूरत लग रहा है, लवलीस्ट लग रहा है चेरी। आपको पता है ये तो बहुत आसान सी बात है, अभी बात हो रही थी स्प्रिंग की, बहारों की, ठीक है जी। और ईस्टर का फेस्टिवल जो है ये जी अभी बात हमने डिस्कस की किस किन का है, ये क्रिश्चियंस का होता है, ठीक है जी। और द ट्री ऑफ चेरी इज़ ड्रेस्ड विद द इन विच कलर, आपने अभी हमने पढ़ा कि ये जो है किस कलर में है जी, वाइट कलर में। और फिर 3 स्कोर ईयर्स एंड 10, 3 स्कोर ईयर्स और 10 कितने होते हैं, हमने पीछे 3 स्कोर्स जो हैं ये 60 हो गए, 10 70 हो गए, तो 70 ईयर्स बन जाते हैं ये। आउट ऑफ द लाइफ ऑफ द पोएट हाउ मैनी ईयर्स वुड नॉट कम अगेन, कितने साल वो जो कहता है दोबारा नहीं आएंगे, वो कहता है स्कोर, स्कोर दोबारा नहीं आएगा। स्कोर जो होते हैं वो 20 ईयर्स होते हैं, ठीक है जी। और जी चेरी ट्री ग्लोरीफाइज, चेरी ट्री जो है किस चीज़ को जो है ना ग्लोरीफाई करता है, किस चीज़ की शान बयान करता है, ठीक है। आप ज़िंदगी की नहीं, आप इसे कहें कि इन्वायरमेंट जो है उसको ये हाईलाइट करता है, जो माहौल है उसको पुरकशिश बनाता है, ग्लोरीफाई करता है। चलें जी अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड में हमारे पास क्या है जी, हमारे पास सिनोनिम्स आ गए हैं, सिनोनिम अंडरलाइन हुए हैं यहाँ पर। वुडलैंड राइड, राइड किसे कहते हैं जी, रास्ते को। रास्ते के लिए दो हैं जी, इसमें ट्रैक भी है और पाथ भी है, ठीक है। ट्रैक को हम नहीं ले रहे, पाथ को हम ले रहे हैं। ट्रैक अमूमन जो है वो मैन मेड होता है, पाथ जो है वैसे ही बना हुआ होता है, ठीक है जी। हमने इसको पाथ को ले लिया। और आगे आगे जी ईस्टर टाइड, ईस्टर का मौका है, ठीक है जी। मौके, टाइड मैंने आपको वहाँ भी बताया कि मौके को कहते हैं, यहाँ पर लहर को नहीं, टाइड ईस्टर का मौका है, और इसलिए वेयरिंग वाइट किया हुआ है। टाइड पे मौका हो गया, मौके के लिए क्या वर्ड है जी, ओकेजन, ठीक है। 50 स्प्रिंग्स आर लिटिल रूम, 50 स्प्रिंग जो हैं ये बहुत छोटा टाइम या स्पेस है, दोनों इसमें आ सकते हैं, तो यहाँ पर स्पेस की ऑप्शन दी हुई है। वेयरिंग वाइट, ठीक है ना जी, वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, वेयरिंग वाइट, वाइट क्या है जी, वाइट हेलमेट है, वाइट कोट है, वाइट फ्लावर्स हैं, या वाइट शर्ट है। वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, इसमें ये देख लें, ये उस पे जो हैं वैसे तो ये इसमें कोई कंपैटिबिलिटी बनती नहीं है, लेकिन फिर भी वाइट फ्लावर्स कह सकते हैं, वरना ये दूसरी चीज़ें तो बिल्कुल ही लिंक्ड नहीं है। ये गालिबन ये जो है इसके बनाने में कुछ गलती हुई है, लेकिन अगर ये हमें कोई ऑप्शन कंसिडर भी करनी पड़े तो हम वाइट फ्लावर्स कहेंगे। ब्लूम किसे कहते हैं जी, हंग विद ब्लूम्स, ब्लूम्स के थे, ब्लॉसम्स को, फ्लावर्स को कहते हैं, ठीक है जी। फ्रूट्स को आप नहीं, फ्रूट्स के फ्लावर्स ये ज़्यादा, ब्लूम। अब जी हंग विद ब्लूम, हंग का मतलब भरा पड़ा है, ठीक है ना। हमने कहना है लेडन भी कह सकते हैं, लोडेड भी, लेकिन मैं लेडन को ले रहा हूँ। लेडन खूबसूरत एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। ये लोडेड भी मिलता जुलता है इससे। कवर्ड जो है वो इसलिए नहीं आएगा, कवर्ड फुली कवर करता है। लेडन, ठीक है जी, लेडन मोस्ट अप्रोप्रिएट है। इन ब्लूम, ब्लूम फूलों में, जो चीज़ फूलों में होती है वो खूबसूरत तरीन होती है, वो इन फुल स्विंग होती है, पूरे जौबन पर होती है, ठीक है जी। इन चार्म को मैं नहीं ले रहा, इन फुल स्विंग, क्योंकि ये ज़्यादा अट्रैक्टिव वर्ड है। फैटल कहते हैं जी मोहलक को, जो तबाह कुन हो, ठीक है। तो ये जो है अगली पोइम में से आ गया, डजेंट मैटर, इसको भी करते हैं फैटल, डिज़ास्टर्स को हम कहेंगे। स्कोर जो है जी, स्कोर कितने साल होते हैं, 20 ईयर्स, अभी हमने इसको डिस्कस किया, स्कोर 20 ईयर्स होते हैं जी। स्टूडेंट्स ये भी पोइम हमने एक्सटेंसिवली और टैक्टफुली सारी ये कर ली, और आपने अच्छे से तैयार करनी है, और मैं दुआ कहूँ कि एग्ज़ाम में आप अच्छा अटैम्प्ट करें इंग्लिश का पेपर, ठीक है। मेरी तरफ से नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।